देवता ऋषि मुनि सब आए, भंडारा आयोजित हुआ, गोष्ठी में सब पधारे। तो राम जी ने, अच्छा चाहे वाल्मीकि हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे कुंभन रामायण हो, चाहे आनंद रामायण हो या अध्यात्म रामायण हो, यदि सबसे कम चर्चा किन्हीं की आई है तो कौन है? कहा श्री शत्रुघ्न लाल जी। इनकी चर्चा कहीं ना कहीं छिप गई, लेकिन कार्य इन्होंने बहुत बड़े बड़े किए और बड़ी गंभीरता, बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक शत्रुघ्न लाल जी ने हर एक कार्य किए हैं जीवन में। राम जी ने एक आज उत्तरदायित्व दे दिया शत्रुघ्न जी को। राम जी ने क्या उत्तरदायित्व दिया? शत्रुघ्न जी से कह रहे हैं, शत्रुघ्न आपको एक काम करना है। कौन सा काम करना है? कहा एक काम करो, जितने लोग गोष्ठी में आ रहे हैं, जितने लोग पंगत में बैठ रहे हैं, एक काम करो, आप सबका सत्कार करो, सबका आतिथ्य करो। और हमारा आपका ये परम सौभाग्य कि हमारे यहाँ कोई अतिथि आवे और उसका हम लोग सम्मान कर ले जावे। सम्मान करना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सम्मान ही तो नहीं हो पाता हमसे आपसे, सम्मान में ही तो त्रुटि हो जाती है। तो ये जिम्मेदारी मिली शत्रुघ्न जी को, जो सबसे सुलझे हुए हैं कि जप का समय है तो मैं जप कर रहा हूं। हो सकता है जप में मेरी आंखें बंद हों, और आंखें बंद हो तो यह भी हो सकता है कि शत्रुघ्न जी हो सकता है ये भी समझ ले कि मैं सो रहा हूं। तो यदि शत्रुघ्न जी निकट आ जावे तो आप मुझे जागृत कर दीजिएगा। कहा ठीक। अब नारद जी ने तो कह दिया ठीक है। शत्रुघ्न लाल जी तिलक करते 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 जब नारद जी के पास पहुंचे, नारद जी को तिलक किया, माला पहनाया, दक्षिणा प्रदान करी। अब शत्रुघ्न जी जब देखे दुर्वासा मुनि की तरफ, तो दुर्वासा जी तो ध्यान लगाए, आंखें बंद हैं। अब चल रहे थे शत्रुघ्न जी जगाने की, सरकार उठ जाइए, आपका सम्मान कर दें। तुरंत नारद जी ने रोक दिया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अरे बड़े क्रोधी महात्मा है। अच्छा क्रोधी हो क्यों ना दुर्वासा जी, अंश किनके हैं? कहा जब महाराज अत्रि जी ने तप किया तो तप के परिणाम स्वरूप इनका जन्म भया। कहा त्रिदेव जब प्रकट भये थे तो ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा भये, और भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, और शंकर जी के अंश से दुर्वासा जी का प्राकट्य भया। तब चूंकि शंकर जी का अंश है तो स्वभाव भी कहीं ना कहीं उनके जैसा ही थोड़ा बहुत रहेगा। तो यह प्रभाव की दुर्वासा मुनि बड़े क्रोधी महात्मा। अब तो नारद जी ने रोक दिया, कहा बहुत क्रोधी है, एक काम करो आप और सबको तिलक कर दो, और जो है जब ये जगेंगे तो इनका सम्मान हो जाएगा। अब तो शत्रुघ्न जी आगे बढ़ गए। जब शत्रुघ्न जी आगे बढ़ गए तो दुर्वासा मुनि को नारद जी ने जगाया, और नारद जी जगा करके कहते हैं, ये सरकार ये बताओ क्या आपका कोई निमंत्रण लिया था यहाँ पे? कहा क्यों नहीं, हमारा निमंत्रण लिया गया था। अरे राम जी ने हमें बढ़िया निमंत्रण भिजवाया था, हम निमंत्रण से ही यहाँ आए हैं। कहा निमंत्रण तो आपका नहीं गया था। क्यों? कहा निमंत्रण गया होता तो देखो हमें माला पहनाया है, हमें तिलक भी किया है, हमें दक्षिणा भी दी है, आपको नहीं दिया। इसका मतलब आपको निमंत्रण नहीं दिया था, इसलिए आपका सम्मान नहीं किया। दुर्वासा जी ने कहा अच्छा ऐसा है क्या? कहा तो अभी जाके राम जी से शिकायत करता हूँ। नारद जी हंसने लगे, कहा ये मत सोचिएगा कि राम जी शत्रुघ्न जी की शिकायत स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि शत्रुघ्न जी इतने सुलझे, इतने जिम्मेदार व्यक्ति हैं कि राम जी कभी शत्रुघ्न जी की गलती नहीं दे सकते। और चारों भाइयों में बहुत प्रेम है, ये चारों भाई इनमें आप भेद नहीं उत्पन्न कर सकते। यदि तुम्हें कुछ कहना है तो जाके पहले राम जी को हनुमान जी की सौगंध दे देना,
और जब राम जी हनुमान जी की सौगंध स्वीकार कर लें, तब शत्रुघ्न को मृत्यु दंड का विधान बतलाना। अब तो दुर्वासा मुनि क्रोध में भरे गए हैं राम जी के पास। सरकार, क्या आपके कुल की यही मर्यादा है? क्या रघुवंश की मर्यादा समाप्त हो गई? क्या रघुवंश की रीति समाप्त हो गई? अरे रघुवंश में तो ऐसे प्रतापी राजा हुए हैं जिन्होंने एक वचन के लिए अपने शरीर को भी बेच दिया है। ऐसे प्रतापी राजाओं का क्या अस्तित्व आज आपकी इस महल में, आपकी इस अयोध्या में समाप्त हो गया? क्या हुआ? क्या कहा, पहले आप हनुमान जी की सौगंध खाइए कि उसे आप दंड देंगे जिसने मेरा अपमान किया है। राम जी ने कहा, हम हनुमान जी की सौगंध खा के कह रहे हैं मैं उसे दंड दूंगा। कौन सा दंड देना पड़ेगा? कहा, उसे मृत्यु दंड आपको देना होगा। राम जी ने कहा, मृत्यु दंड देंगे, अब उसका नाम लो। दुर्वासा मुनि ने कहा, शत्रुघ्न। शत्रुघ्न नाम लिया तो मानो राम जी आश्चर्यचकित। शत्रुघ्न ने क्या किया? क्या शत्रुघ्न ने सम्मान नहीं की? जो हमारे घर में सबसे जिम्मेदार है शत्रुघ्न, उनसे ये गलती हो गई क्या? क्या उन्होंने आपका सम्मान नहीं किया? क्रोध में भरे राम जी पार्षदों के बीच, जाओ शत्रुघ्न लाल को बुला कर यहाँ ले आओ। इधर पार्षद गए, उधर नारद जी शत्रुघ्न जी के पास पहुंच गए। कहा, सरकार, कहा क्या बात? उठ गए दुर्वासा मुनि? क्या? कहा, उठ नहीं गए, एक काम करो, जल्दी यहाँ से भागो, आपके प्राण संकट में हैं। क्यों? हमारे प्राण क्यों संकट में है? कहा, राम जी आपको मृत्यु दंड देने आ रहे हैं। क्यों? हमने क्या किया? हमें क्यों मृत्यु दंड देंगे? कहा, आपने दुर्वासा मुनि का जो सम्मान नहीं किया। कहा, आपने नारद जी मना किया था और आप ही कह रहे हो अब मुझे मृत्यु दंड देंगे। कहा, देखो इस समय तुम्हारी कोई रक्षा कर सकता है तो वो हनुमान जी हैं। हनुमान जी के पास जाओ, और हनुमान जी भी रक्षा नहीं कर पाएंगे, इसलिए हनुमान जी को सौगंध राम जी की दे देना। अब तो दौड़े दौड़े आए। आंजनेय मैया ने कहा, क्या हुआ शत्रुघ्न भैया, जितने दौड़े क्यों? कहा, अरे हनुमान जी कहाँ है? कहा, अरे है ना। हनुमान जी के पास गए। कहा, सरकार, कहा क्या बात है? कहा, मेरी रक्षा करो, त्राहि माम, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। तम त्वागताहं शरणं शरण्यम। कहा, सरकार काहे उल्टी गंगा बहा रहे हैं? हम आपकी शरण में हैं और आप कह रहे हो मैं आपकी शरण में हूँ। कहा, हाँ। कहा, मेरी रक्षा करो, मेरी प्राण संकट में है। कहा, ठीक है। कहा, नहीं ऐसे नहीं, आप राम जी की, हमारे बड़े भैया की सौगंध खाओ, आप मेरी प्राण रक्षा करोगे। हनुमान जी ने कहा, हम आपके भैया की सौगंध, राम जी की सौगंध लेके कह रहे हैं हम आपकी रक्षा करेंगे। बताओ किससे रक्षा करनी है? कहा, जिनकी सौगंध खाई है उन्हीं से रक्षा करनी है। राम जी आपको मृत्यु दंड देने आ रहे हैं। राम जी आए, पता चला शत्रुघ्न हनुमान जी के पास छिपे बैठे हैं। हनुमान, शत्रुघ्न को बाहर करो, आज मैं इसे मृत्यु दंड देके रहूंगा। क्या मृत्यु दंड? कहा, क्यों? कहा, सरकार हमने सौगंध ली है, हम इन्हें बचाएंगे। राम जी ने कहा, तो हनुमान हमने भी तुम्हारी सौगंध ली है कि हम शत्रुघ्न को नहीं छोड़ेंगे। तो कहा, क्या मतलब? हनुमान तुम मुझसे लड़ोगे? कहा, सरकार अब आपकी सौगंध खाई है तो बचाने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। अब इधर राम जी लड़ने के लिए तैयार, इधर हनुमान जी लड़ने के लिए तैयार। अब विचार करिए, हनुमान जी राम जी से और राम जी हनुमान जी से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। और आज राम जी ने बाण उठा लिया। हनुमान जी ने विचार किया, क्या हमारे प्रभु ने बाण उठाया? और इधर हनुमान जी विचार कर रहे हैं, तब तक राम जी ने बाण छोड़ भी दिया। हनुमान जी गदा, तीर, धनुष जो भी लिए थे सब रख दिए। राम जी का जब बाण आया तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जिससे राम नाम का उच्चारण किया वो बाण जल करके भस्म हो गया। राम जी ने दूसरा बाण छोड़ा, हनुमान जी ने श्री राम जय जय राम, फिर बाण जल करके भस्म हुआ।
राम जी को क्रोध आया, उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया। हनुमान जी ने फिर जब प्रणाम किया तो बाण भी जल करके भस्म हो गया। तब तक नारद जी गए किनके पास? दुर्वासा मुनि के पास। क्यों दुर्वासा मुनि? एक सम्मान के लिए, एक माला के लिए आप हनुमान जी के प्राण ले लोगे क्या? क्या आप हनुमान जी के प्राण को हरण करना चाहते हो एक मान सम्मान के लिए? कहा तो क्या करूं? क्या एक काम करो, जाओ राम जी से कह दो कि यदि वो क्षमा कर दें, यदि श्री शत्रुघ्न जी क्षमा याचना कर ले तो मैं छोड़ दूंगा। दुर्वासा मुनि आए राम जी के पास, सरकार एक काम करो। कहा क्या? क्या एक काम यही करो कि आप इनको छोड़ दो। क्यों क्यों मैं छोड़ दूं? क्यों छोड़ दूं? कहा मैं इन्हें माफ किया। तो राम जी ने शत्रुघ्न जी को अपनी तरफ बुलाया और शत्रुघ्न जी को बुला करके राम जी ने कहा, क्यों शत्रुघ्न, आपसे ऐसी गलती कैसे हो गई? भला आपने ऐसा क्यों किया? आपने क्यों नहीं सम्मान किया? शत्रुघ्न जी ने कहा, भैया हम तो सम्मान कर रहे थे, यही नारद जी हमको मना कर दिए थे। अब नारद जी के पास आए, खड़े हो गए राम जी। क्यों नारद, तुमसे हमारे अयोध्या का सुख नहीं देखा जा रहा है? श्री नारद जी ने कहा, सरकार सुख तो देखा जा रहा है, लेकिन हम सारी दुनिया को यह दिखाना चाह रहे थे कि आपने किसी युद्ध को नहीं जीता है, आपने लंका पर विजय भी नहीं प्राप्त किया है। यदि किसी ने विजय प्राप्त किया है तो आपका नाम है। अंत में निकला यह परिणाम, और राम से बड़ा राम का नाम। तो ऐसा भगवान का पावन मंगलमय नाम है। आइए हम लोग पावन स्तुति करें, फिर हम लोग सीधे कथा में प्रवेश करेंगे। सब लोग साथ में पावन स्तुति गायन करें। लोकाभिरामम् रणरंगधीरम्, लोकाभिरामम् रणरंगधीरम्, राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम्, राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम्, कारुण्यरूपम् करुणाकरतम्, कारुण्यरूपम् करुणाकरतम्, श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये, मनोजवं मारुततुल्यवेगम्, मनोजवं मारुततुल्यवेगम्, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां